आप देख रहे हैं हाली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान इस वक्त मुखातिब हूँ आज़ाद कश्मीर ज़िला भिम्बर की तहसील समानी के तहसीली हेडकोार्टर समानी में। नाजरीन, यहाँ आज 22 मई 2020 की तारीख में इस वक्त एक केस आया मजरूबी फॉर्म्स पर कुछ मजरूब आए हैं और बाकी स्टोरी इन्हीं से लेते हैं। वेरी इमरजेंसी में यहाँ पहुँचा, मुझे कॉल किया गया तो स्टार्ट लेते हैं जी। हमें बताएं जी, आपका नाम क्या है बेटा? जहाँ से जरा ऊंची आवाज़ में। वालदियत? रफाकत। आपका नाम? वकार। वल्द? रफाकत शाहीन। आपका? कैमरे की शाहजेब। वल्द? रफाकत। आप जी? तसद्दक। वल्द साथ बोलते हैं। रफाकत। ये वाकया कब हुआ, कितने बजे हुआ, आप बताइए। 3:30 बजे। 3:30 बजे हुआ। कहाँ पे वाकया हुआ? चौकी तोनीनी रोड पे। आप क्या कर रहे थे? गाड़ी का काम करवा रहे थे। आप सारे इकट्ठे थे? नहीं, मैं अकेला था। बाद में ये जब दिए हैं वाकया क्या हुआ बताइए जरा ऊंची आवाज में। जरा कैमरामैन करीब आएगा, कैमरामैन साथ लाएं। आप बंद करें जी। दुकान पर बैठा हुआ था तो ये दो बंदे आए हैं तो इन्होंने कहा कि हमारा आपने काम क्यों नहीं किया। मैंने कहा गैस नहीं है, मैं इसलिए वो कौन से दो बंदे आए हैं? तनीनी रोड तो आए थे। तनीनी ने बंदे दो जी कामी दे बट। अच्छा, ते मैं आख्या जनाबे अली भाई मेरे को सिलेंडर कोई नहीं, मैं तुसा काम ना कर सकना। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने गालां कटियां ते मैं कहा गालां ना कड्डो, रोजा रखा तुसा मी गाल कियां कड्डने। अगों मी मारन पै गए ते मैं फिर थाने लगाए हैं। अच्छा, थाने आया, थाने वाले को थोड़ा टाइम लग गया तो मेरे भाई मारे पूछे दुकाने पर। अब इन्ना भी कुटिया ने इसनी बाह पान छोड़ी ने निके नहीं मार के इन्ना की भी ये तो को गर्दन पर निशान। अच्छा, कैमरामैन करीब से दिखाएंगे ये जख्म के निशान या ये जिसको हम कहते हैं छीना झपटी और खराशें हैं। तो आपको कहाँ लगी जी? ये बाजू टूटी है। बाजू टूट गई जी। नाजरीन, ये बिल्कुल टूट गई है 100%। नाजरीन, ये बाजू आप देख रहे हैं टेढ़ी हो गई है और ये कमीज़ इनकी फटी हुई है और इनकी दीगर ज़रबात हैं। ये देखें, ये ज़रबात हैं। और आप जो दूसरे ज़ख्मी हैं आप जी, ये जिनकी बाजू टूटी है, आप अपना नाम दोबारा बताएं। जहाँ से आपकी बाजू टूटी है और कलाई के बिल्कुल साथ से आपको जहाँ से ज़ख्म है ज़रा करीब से दिखाएं कैमरामैन इनको। ये कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं नाजरीन जहाँ सेब के जो खराशें वगैरह हैं और आपकी इनको खराशें नहीं आई, अलबत्ता इनको जो छोटे मोटे झटके लगे हैं, मुख्य चांटे। तो इसके बाद आप कहाँ गए जी? पुलिस के पास गए? पुलिस के पास गए। फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस है उन्होंने रेफर किया कि अस्पताल ले जाओ, रिजल्ट सरकारी अस्पताल से बना कर लाओ। वो प्राइवेट अस्पताल ले गए, उधर से ये रिजल्ट बनाकर तो उन्होंने कहा ठीक है ये बाजू ये देखें, इधर हड्डी अलग है, इधर। अच्छा, ये ऑर्डर आपको मजरूबी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए किसने कहा? प्राइवेट हॉस्पिटल। कौन सी हड्डी टूटी हुई है दिखाएं जरा। ये नाजरीन बिल्कुल करीब से कैमरा दिखाएंगे हम। ये नाजरीन ये बिल्कुल टूटी हुई हड्डी, इसको इस तरह से भी देखेंगे, देन भी ये टूटी हुई है। ये पास रखें। अच्छा जी, आप तवज्जो रखें जी इस तरफ। नाजरीन, इस वाकया की एप्लीकेशन हो गई, बयानात हुए हैं या एप्लीकेशन दी आपने लिख कर दी? और ये बताएं कि जब आपको हॉस्पिटल आए और हॉस्पिटल से आपको कहाँ भेजा है? हॉस्पिटल से हमें अस्पताल के सरकारी अस्पताल जाएं और वो हमें ले गए हैं प्राइवेट अस्पताल। प्राइवेट में वहाँ डॉक्टर क्या था? इमरान सादिक था। हाँ जी। वो सरकारी हैं, वही हैं, उन्होंने ही ऑर्डर किए और जो कुछ किया वो कार्रवाई नाजरीन लीगल है और ये MLC केस है। तो आपने जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया कि जिन्होंने मारा, वो हमलावर कितने लोग थे? तकरीबन 20-25 एक गैंग था। और वो गैंग किस पर आया? वकार मेरे पर आया। नहीं, गाड़ी थी उनके पास, क्या थी? बाइक से क्या थी? बाइक पर आए हैं। मोटरसाइकिल कार थी, बाकी बाइक थे। कार भी थी और मोटरसाइकिल थे। कार का नंबर वगैरह आपको इलम? किसकी थी कोई इलम? कार की अपनी थी, वाइट कलर की। अपनी थी, वाइट कलर की। टूटी थी या टूटी थी? बाइक जो थे वो भी लड़कों के अपने थे। आप उन मुल्ज़मान में से या हमलावरों में से कितने लोगों को जानते हैं? मैं 3 आदमियों को पहचान लेता हूँ। क्या नाम है उनके? नाम जिनको आप जानते हैं? बट जिनको आप बाई फेस जानते हैं। ये वाकया आप क्या कहते हैं, कैसे हुआ, किसने कराया? जो गैंग आया
वो गैंग लाने वाला कौन था? आप क्या कह रहे थे कुछ देर पहले मुझे? वो कुछ दिन पहले आए थे पे गाड़ी का काम कराने, ये ट्रैक्टर का। जी। मैंने कहा काम नहीं, मेरे पास गैस नहीं है, मैं काम नहीं करूंगा आपका, ठीक है? तो जी। मुझे गाड़ी निकालनी है। ओए, तो आपने मैं ये काम पूछ नहीं रहा हूँ किया। ये हैं? घाट से काम बाट ये- पे काम नहीं थे। अच्छा, बढ़ तो कमी है, लेकिन ये गैंग था, ये गैंग किसका पहले गैंग 3 है? आदमी आए। मेरी बात जो मैं सवाल कर रहा हूँ, ये गैंग किसका है? बाट और कामी राजस्थानी यूथ फोर्स का। लासानी यूथ फोर्स हाँ का। जी। लासानी यूथ फोर्स का आपने मुझे बताया पहले भी, आप बता रहे हैं। आपको कैसे इल्म है लासानी यूथ फोर्स है? पता है आपको? अजहर भी उधर है। अजहर भी, राजा अजहर, राजा अजहर वो जो यूथ फोर्स का चेयरमैन है, चेयरमैन। तो उसको आप इल्जाम जो दे रहे हैं लासानी यूथ फोर्स को, और अजहर को भी जो कह रहे हैं वहाँ पहुँच गया, तो उसका क्या जुर्म है? आप उसको क्या इल्जाम लगाएंगे? अदर जो है वो करा रहा है राजीनामा कर लो, कुछ पैसे ले लो तो राजीनामा कर। तो राजीनामा अगर राजा अजहर कर रहा है तो ये बुरी बात तो नहीं है, ताहम आप उसको इल्जाम क्यों दे रहे हैं फिर? लेकिन उनको समझाना तो चाहिए ना, बच्ची को मारा तुमने। अच्छा लेकिन नाजरीन, हम इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं और 22 मई 2020 की तारीख में आज दिन जुमे का है। और नाजरीन, इस केस का अगला पहलू जहां पे हमें कॉल किया गया, राजा अजहर जो लासानी यूथ फोर्स का चेयरमैन है, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि मैं इस वक्त सरसाला में उसामा लड़का है जो इमरान नाम है जिसका, राजा, उसके पास मौजूद हूँ और उनका ये कहना है कि मेरा मौक़िफ़ भी लिया जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आए और स्टोरी मुकम्मल हो। नाजरीन, हम इस मरले पर इस केस की नौयत को बढ़ाते हुए आगे इसके दोनों पहलू मद्देनज़र रखेंगे। और अब हम जा रहे हैं लासानी यूथ फोर्स के चेयरमैन को, जिनकी कॉल है कि इस वाक़े में, झगड़े में हम पे इल्ज़ाम आ रहा है, लिहाजा आप हमें भी समाअत करें। हम उन्हें देखने जा रहे हैं। इसी मरले पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नाजरीन, इस पे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।